हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ ईडीपी। अब तक आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर किए हैं। हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हैं और थ्योरम्स वगैरह भी किए हैं। सारा कुछ आज जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनमें सब कुछ पहले का रिकॉल होगा, मतलब रह रह के आएगा। तो आइए ज़रा क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स ऑर्डर 10 एंड Z100 EDP Z25। एंड अगला क्वेश्चन देखेंगे तो वो भी यही है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक। तो किसी ग्रुप में साइक्लिक सबग्रुप निकालना है। किसी ग्रुप में आपको टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स निकालने हैं ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर। तो भाई मैं आपको एक फॉर्मूला टाइप दे रहा हूँ, ये इसको लिख लीजिए कहीं। तो दिस इज द रिजल्ट बेसिकली। इफ G is finite and D divides order of G, then the total number of cyclic subgroups ऑफ ऑर्डर डी। हाँ जी, कितना ये क्या होगा आई डोंट नो, आपने कॉलेज में किया या नहीं किया, इसको याद रखिएगा। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी डिवाइड बाय पाई डी। हाँ जी, ये इसको याद कर लीजिए। कभी भी किसी ग्रुप में साइक्लिक सब ग्रुप निकालने हैं तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अच्छा, ये इसके लिए जी को सिर्फ फाइनाइट होना है। जी अबिलियन है, नॉन अबिलियन है, चलेगा। जी खुद साइक्लिक है, नॉन साइक्लिक है, चलेगा। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल ग्रुप्स, बस फाइनाइट होना चाहिए। आर यू लिसनिंग? टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर डी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी डिवाइड बाय पाई डी। पाई डी वही ऑयलर पाई फंक्शन, ये फॉर्मूला है साइक्लिक सबग्रुप निकालने का। अच्छा, तो ये अप्लाई करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे। वो तो मैंने आपको पहले ही करा दिया। तो जरा आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। बेटा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 10। तो अभी आपने देखा कि साइक्लिक सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 10, दिस इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 डिवाइड बाय 510। हेलो, यही आएगा। आपको पता है 510 तो 4 होता है, बस ये फाइंड कर लो। साथ रहो, मैं पूरा प्रॉपरली लिखवाऊंगा, अभी आप लोग ना लिखें। आप देखें। हाँ, 510 4 होता है और ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं ऑर्डर 10 के इसमें। ये लर्न क्या करना है, 5n आपको करवाया तो था। 5n, व्हाट इज 5n? नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर लेस देन इक्वल एन एंड कोप्राइम टू एन, ये सब बताया तो है। तो 5n को आप ऑर्डर ऑफ म्यू एन लिख लीजिए। इसमें क्या लर्न करना है? क्या इसमें मुझे तो नहीं पता, पहले 10 लिख के रख लो ना कहीं। इसमें क्या याद करना है भाई? ये लो, 510 को लिख दो आप, 5 2 इंटू 5। तो ये हो गया आपका 5 2 और ये हो गया आपका 5 5। 5 2 1 होता है और ये 4 होता है, क्या परेशानी? ठीक है, अब तक तो ये कवर हो जाना चाहिए था। इधर आ जाइए बेटा, आप लोग साथ दीजिए ज़रा, बहुत अच्छे से साथ दीजिए। हाँ जी, सॉल्यूशन मैं पहले भी बता चुका हूँ। दिस इज इक्वल टू A, B, वेयर A आ रहा है Z100 से और B आ रहा है Z25 से। थोड़ी देर के लिए लिखो मत, देखो भाई स्पीड देखना ज़रा। हाँ जी, ऑर्डर ऑफ ए क्या क्या पॉसिबल है जो 100 को डिवाइड करेगा? क्या क्या करेगा? 1 2 4 5 10 25 50 100। अब रुक जाइए, Z25 1 5 एंड 25। हाँ जी, कीपिंग इन माइंड हमें ऑर्डर 10 चाहिए। ज़रा ध्यान देना भाई इधर। तो स्टेप 1 कर लेते हैं, क्योंकि आपको तो लिखना ही है। ऑर्डर ऑफ ए बी इज 10 इफ एंड ओनली, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी इज 10। हाँ जी, सो फॉलोइंग केसेस अराइज। अब ये बताइए, इन दोनों का एलसीएम 10 करना है, साथ आइए। 1 के साथ यहाँ कुछ भी ले लीजिए, एलसीएम कभी 10 नहीं आएगा। हाँ जी, 2 के साथ 5 का एलसीएम 10 आएगा, बोलो बेटा।
तो ये एक केस हो गया। उसी तरीके से 4 इज ऑफ नो यूज, 5 इज ऑफ नो यूज। 10 के साथ 1 भी चलेगा और 10 के साथ 5 भी चलेगा। देख लीजिए अच्छे से, आपके सामने है सब कुछ। आपके से ये मैं ये तरीका आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो फॉलोइंग केसेस अराइज। हाँ जी, आइए। ऑर्डर ऑफ ए 2 लीजिए, ऑर्डर ऑफ बी 5 लीजिए। अगला केस बताइए। 2 का काम खत्म। हाँ जी, 10 1 10 5। और लास्टली ऑर्डर ऑफ ए इज 10, ऑर्डर ऑफ बी इज 5। ये इसमें क्लैरिटी आ जाती है। हाँ जी, ये कितने एलिमेंट्स देगा आपको? 5 2। और ये कितने एलिमेंट्स देगा आपको? 5 5। करवाया था ना? तो दैट इज इक्वल टू 2 × 4, दैट इज 8 सच एलिमेंट्स। हाँ जी, यहाँ कितना है बेटा? 5 10 मल्टीप्लाइड विद 1, तो दिस इज 4 × 1, 4 सच एलिमेंट्स। लाइकवाइज यहाँ, तो दिस इज 5 10 मल्टीप्लाइड विद 5 5, तो 4 इधर से और 4 इधर से। 4 × 4 कितना हो गया बेटा? 16 सच एलिमेंट्स। इज इट ओके? हेलो? क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं। बस। सो देयरफॉर, हाँ जी, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली, ऐड कर दीजिए। 8 + 4 12 प्लस कितने हो गए? 4 हैं। 10 के साथ 1, 10 के साथ 1 चलेगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक। 28। देखो कुछ छूट तो नहीं गया? नेक्स्ट। हाँ जी, आइए। टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 10। बेटा ये क्या बताया था मैंने आपको, किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 डिवाइड बाय 5 10। इज इट ओके? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑर्डर 10 कितने हैं आपके? 28। ये 28 है। और ये 5 10 कितना होता है आपका? 4 होता है। व्हाट इज 28/4? हेलो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ये पेयर मतलब, ये मैं इस तरह का चीज़ आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस तरह की मैं आपको काउंटिंग पहले भी करा चुका हूँ, तब भी हमने मल्टीप्लाई ही किया था। अभी आप इधर ध्यान लगाओ, पहले ये खत्म होने दो, बीच में नहीं। हाँ जी बेटा, क्या पता लगा यहाँ से? दैट इज देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली, बोलो मेरे प्यारे प्यारे बेटा। 7 इन। तो ये अब जाके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। पहला मतलब होता है कि एलिमेंट्स निकालने हैं, वो हम दो क्लासेस पहले भी हमने किया है वो। आज ये कंप्लीट हो गया। करिए। छोटा सा मिस्टेक हो गया हमसे, कोई बात नहीं, अभी रिकॉर्डिंग गया नहीं है। छोटा सा मिस्टेक कर दिया भाई, जरा सा इधर आओ। ये स्टूडेंट्स आर यू देयर? ये 5 to 1 होता है ना? 5 2 is 1। कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ फर्क फर्क नहीं पड़ेगा, अभी काउंटिंग चेंज हो जाएगी बस। 5 2 is 1, बाकी ये ठीक है। 4, ये भी 4, और ये हाँ, ये सब ठीक है। तो आइए ज़रा, क्या लिखना है यहाँ पे? 1। हाँ हाँ, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 24 हो जाएगा। अब आपका 24। अब आपका 6 आ गया। बस यही गलती हो सकती है, और तो क्या ही होगा, बाकी सब ठीक है। कर लीजिए। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। कैलकुलेशन देख लेना, मतलब मिस्टेक बस इसी में होती है, ये कुछ छूट जाएगा। जैसे हम अभी हमने बाई चांस 5 2 को 2 लिख दिया, 5 2 जबकि 1 होता है। और क्या ही होगा, और तो कुछ नहीं होगा। आपको तरीका समझ में आ गया? इसमें ये
ये आपके लिए लिखा था। अब आपके ऊपर है कि इसको कैसे आप रेफर रफ में कर लीजिएगा वो वाली चीज़। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं बताइए। भाई देखो, ये कम से कम ना ये आप लिख लो, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, बट मेरे दिमाग में ये है ना कि आप लोग मेरे से पहले नहीं पढ़े हुए, तो फिर वो पूरा अंदर तक चला जाएगा और टाइम लग जाएगा उसमें। ये कम से कम ना ये तो लिख के रख लो आप। इसमें याद करने के लिए कुछ भी नहीं है, सच कहूँ तो। हाँ जी, म्यू वन तो वन आएगा। आपको क्या देखना है ये बताइए। आपको सिर्फ इतना ही तो देखना है। तो ऐसा नेचुरल नंबर उठाना है जो क्या काम कर रहा है। एक तो एन के साथ लेस देन इक्वल टू है, और दूसरा एन के साथ को प्राइम है। को प्राइम का मतलब एच सी एफ वन। अब ये बताइए, मैंने मान लीजिए म्यू थ्री निकालना है। म्यू थ्री का मतलब ऐसे नेचुरल नंबर्स जो अंडर थ्री है, ये रहे। और थ्री के साथ को प्राइम क्या क्या आएगा, वन आएगा, को प्राइम टू आएगा, फिर दो नंबर्स आ गए ना। ऐसे फाइव के लिए आ जाइए, म्यू फाइव। आपको ये बताया था या नहीं बताया था? ना ना, देखो तो सही, बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। पाई एन इज ऑर्डर ऑफ म्यू वन, इज दैट ओके? which are less than equal to n and co-prime to n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की जगह दोज नेचुरल नंबर्स। नंबर ऑफ नेचुरल्स विच आर लेस देन इक्वल टू n एंड को-प्राइम टू n। तो ऐसे कर लीजिए, क्या हो गया। हाँ जी, ऐसा नंबर बताइए जो दो से कम है और दो के साथ को-प्राइम है, एक ही आएगा। ऐसे नंबर जो फोर से कम है और फोर के साथ को-प्राइम है, वन एंड थ्री, तो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो टू। ये आपका फाइव के पीछे वाले सारे को-प्राइम है, बेटा ये चार आएगा, ये टू आएगा। म्यू सिक्स के लिए सिक्स से लेस और सिक्स के साथ को-प्राइम, तो सिक्स के साथ को-प्राइम वन और फाइव, ऐसे दो एलिमेंट्स आएंगे। सेवन के लिए सेवन के पहले वाले सारे को-प्राइम है। एट के लिए फोर आएगा, नाइन के लिए सिक्स आएगा, और टेन के लिए आपका फोर आएगा। ये तो सब आपको अब तक ज़बानी याद होना हो जा। हाँ हाँ, क्यों नहीं कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे भाई, क्यों नहीं कराएंगे। टेन के साथ क्या क्या को प्राइम है, वन है यस, थ्री है यस, सेवन है यस, नाइन है यस, बाकी सब पे क्रॉस लगा दीजिए, है ना। तो चार नंबर आए ना ऐसे। और वैसे भी मैंने आपको म्यू टेन तो बताया ही है, वन थ्री सेवन नाइन। अभी आधे रास्ते में हैं, अगला आधा रास्ता पक्का कर लीजिए। पक्का काम हो जाएगा आपका, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। ले आओ सबको पकड़ के, पूरा अच्छे खासा बैच बना लीजिए, जीवन भर याद रहेगा आप लोगों को। क्योंकि ये यहाँ से जो मार्ग खुलता है ना, रास्ता खुलता है वो ठीक। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो अपनी तरफ से एक्सप्रेशन जाहिर कर रहा हूँ। ये हो गया, समझ में आ गया। हेलो, इज इट क्लियर? ये म्यू लिख दिया हमने, मैंने म्यू लिख दिया, अब पाई लिख लीजिएगा। म्यू नहीं पढ़ रहे हम, पाई पढ़ रहे हैं। ऑयलर पाई फंक्शन, ठीक है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। भाई ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया आप सबको? कैसे करना है इसको, टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स कैसे निकालने हैं? हेलो, अगर ये हो गया है तो ज़रा साथ दीजिए और इसको करिए। टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑर्डर 15। हाँ जी, अब तो करना पड़ेगा। हम्म, आ जाओ। दिस इज ऑफ द टाइप ए बी। यस, ए का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, वन टू थ्री फाइव सिक्स 10 15 30। और बी का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल है, जो दो 20 को डिवाइड करो, वन टू फोर फाइव 10 20। बेटा एलसीएम कितना चाहिए, 15 चाहिए। 15 कैसे आएगा, है ना, पेयर यही तो सीखा है। वन के साथ 15 कभी नहीं आएगा, टू तो छोड़ ही दीजिए। हाँ जी, थ्री के साथ कितना यहाँ से लेंगे एलसीएम, 15 15 आ जाए, बोलो। थ्री अलॉन्ग विथ फाइव विल वर्क, ठीक है जी। फाइव के साथ 15 आएगा कभी, बोलिए।
नहीं, 5 के साथ तो कभी नहीं, यहाँ से 5 लोगे तो वहां से क्या लोगे, तभी एलसीएम लेना। हाँ है ना, हाँ ये क्लैरिटी क्लैरिटी। तो 5 इज नॉट वर्किंग, 6 इज नॉट वर्किंग, 10 इज नॉट वर्किंग, 15 इज वर्किंग। 15 के साथ पेयर बना के बताइए क्या क्या लेंगे। 15 के साथ 1 विल वर्क, 15 के साथ 5 विल वर्क। खत्म, 3 केसेस हो गए ये बस। ओके आइए। हाँ जी, स्टेप 1 पहले की तरह, ऑर्डर ऑफ ए बी 15 if and only LCM of order of A, order of B is 15. So case 1, case 2, case 3. Now you know the price कि these steps are priceless, कुछ भी ऐसे ही नहीं लिख दिया गया है। 1 is not working, 2 is not working, 3 is working। हाँ जी, पहला केस बताइए, ऑर्डर ऑफ ए क्या लेंगे 3, ऑर्डर ऑफ बी क्या लेंगे 5। अगला केस बताइए, यहाँ से उठा लीजिए 15, बी का ऑर्डर 1 विल वर्क। हाँ जी, ऑर्डर ऑफ ए ले लिया आपने 15, अब बी का ऑर्डर क्या लेना पड़ेगा आपको, 5 ही लेना पड़ेगा। इज दैट ओके? और कोई केस तो नहीं है? तो बेटा यहाँ 5 3 और यहाँ 5 5, इधर 5 15 और यहाँ 5 1, दैट इज 1 ओनली। यहाँ 5 15 और यहाँ अगेन 5 5। तो आइए ज़रा बताइए। हाँ जी, कितने एलिमेंट्स हो गए मल्टीप्लाई करके? 5 3 आपका 2 है और ये आपका 4 है, ये 8। हाँ जी, ये 5 15 निकाल ही लिया, ये रहा ना, ये दिस इज 5 15 ओनली। 5 15, 5 3 इंटू 5 5 इज 5 15, बेटा वो 8 हो गया और ये 1 हो गया। यहाँ पे भी ये आपका 8 है और ये आपका 4 है। सो इट फॉलोज दैट, हाँ जी, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ टोटल ऑफ, कितने एलिमेंट्स हो गए 8 प्लस 48। हेलो, आर यू देयर? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे आइए। नेक्स्ट आओ, द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 15 इज इक्वल टू, बोलो भाई, अभी बताया था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 15 डिवाइडेड बाय 515। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 15? इट इज 48 एंड 515 दिख रहा है आपको 8। तो बेटा कितना आएगा आपका, क्या कंक्लूजन है, क्या कंक्लूजन है? देयर शुड बी कंक्लूजन, हाँ जी, देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच। हम्म अब इस तरह का क्वेश्चन आप समझ गए ना, अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आया, भले ही आपकी नंबर्स चेंज हो जाएंगे या ग्रुप चेंज हो जाएगा तो भी आप कर लेंगे ना, बस इतना ही करना है। इतना ही कैपेबल बनाना है, मतलब बेसिकली पढ़ा पढ़ा के ना स्टूडेंट्स को, यही पढ़ाने का तो यही हासिल है कि कुछ भी आए आप कर सकें, एटलीस्ट यू हैव अ पिक्चर ऑफ दैट कि हाँ ऐसे ऐसे करना है।
यू पीपल आर राइटिंग। एक एक होमवर्क टाइप लिख लीजिए, वो मैं आई विल नॉट बी डूइंग बिकॉज ऐसा सेम ही है, लेकिन मेरे को वो गाइडलाइन प्रॉब्लम जैसे है आपको लिखिए। डिटरमाइन, यही सेम है, सेम स्टेटमेंट है। टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑर्डर 15 ही है, 15 ही है, बस ग्रुप चेंज हो गया। डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑर्डर 15, ऑर्डर 15 इन 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 Z90 EDP Z36, Z90 EDP Z36। इसको कर लीजिएगा, इसका आंसर 9090 Z90 EDP Z36। और एंड में ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी दिख रही है ना आपको 48/8, यू नो व्हाट इज 48 एंड व्हाट इज 8, तो इस तरह से एंड में आएगा 32/8। 32/8 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे 32, और वो जो 5 करके लिखते हैं वो 8 आएगा। इज दैट ओके? 32/8 का मतलब 4 आना चाहिए। इसको कर लीजिएगा आपस में मिलके, ज़्यादा हो तो ग्रुप में शेयर कर देना सॉल्यूशन, मतलब आपस में हो जाएगा यार, इतने की बात नहीं होगा तो कब होगा। यस, आर यू रेडी फॉर अ थ्रिलर? कुछ सुना आपने? आइए देखिए, ये थ्रिलिंग प्रॉब्लम आपके लिए, सच में थ्रिलर थ्रिल है भाई ये, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस की ये वाला मैथ्स ऐसे भी यूज हो सकता है। कैन यू बिलीव? हम तो या बच्चे तो ये समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ स्कूल वाले मैथ से ही हो सकते हैं, है ना? देखो जरा जादू। फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। फिर अगला प्रॉब्लम है, फाइंड द लास्ट थ्री। कमर कस के तैयार हो जाइए, क्योंकि मज़ा तो आपको इतना आएगा ना इसमें, यू वोंट बिलीव। विश्वास तो तुम्हें अभी भी नहीं हो रहा होगा कि ऐसा कुछ है। और यहाँ पे भी अगेन लास्ट थ्री, तो ये 3 क्वेश्चन है आपकी बुक में या जो भी मेरे को दिखाई दिए। इनके अलावा कोई होगा, मैं आपको टाइप समझा रहा हूँ कैसे करेंगे, बाकी कुछ और आता है तो आप कर सकते हैं, आपको बस कैपेबल बनाना ही है। अच्छा जी, आ जाओ। देखो भाई इसमें क्या करेंगे। ये स्टूडेंट्स, आई होप यू आर लिसनिंग। बेटा आप मॉड्यूलो समझते हैं? मॉड्यूलो, मॉड्यूलो का मतलब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज 27 मॉड्यूलो 5, तो बेटा 27 मॉड्यूलो 5 का मतलब इसको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है। बताइए ज़रा कितना रिमाइंडर आएगा? 2, 2 आएगा। अब कितना आएगा? 7 आएगा। वेरी गुड, ज़रा ध्यान से देखना। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, ये एक बार बस पकड़ने की देर है, मैं 2-4 रिव्यूज बता रहा हूँ आप लोगों को। बेटा इसमें इसमें और इसमें, हाँ जी, इस इसका आंसर बताएंगे पहले आप, इस एक्सप्रेशन का, इस नंबर का आंसर बताएंगे अगर आप मॉड्यूलो 10 करेंगे तो, इसी का आंसर बताएंगे अगर आप मॉड्यूलो 100 करेंगे तो, और इसी का आंसर बताएंगे अगर आप मॉड्यूलो 1000 करेंगे तो। प्लीज़ आंसर करिए। 10 में क्या आएगा? थैंक यू वेरी मच। कुछ नोटिस किया नहीं सर? तो अब करिए। व्हाट इज द लास्ट डिजिट? 2। व्हाट इज, यस, व्हाट आर लास्ट 2 डिजिट्स? 82 और लास्ट 3, तो सर ये क्या है? अरे भाई, अगर किसी क्वेश्चन में आपसे लास्ट 2 डिजिट पूछा है तो उस क्वेश्चन को करिए आप मॉडुलो 100 से, अपने आप आएगा। जो भी है, जो भी कैलकुलेशन है आपको मॉडुलो 100 में करनी है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लास्ट 3 पूछा होता तो, हाँ जी, और लास्ट पूछा होता तो दिख रहा है आपको, तो ये दिस इज द आइडिया, दिस इज द आइडिया। अच्छा जी, अब ऐसे ग्रुप्स जिसमें आपका मॉड्यूलो 10 लग रहा है, मॉड्यूलो 100 लग रहा है, 1000 लग रहा है, बेटा वो Z10 भी है, ये Z100 है और Z1000 है, और ये म्यू 10 भी है, म्यू 10, म्यू 1000 और म्यू 100 एंड म्यू 1000, ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनमें वो उतना मॉड्यूलो लगता है। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या करना है। आपको ये चीज, इतनी सी चीज कैच हुई कि वो लास्ट डिजिट पूछे या सेकंड, या लास्ट 2 पूछे या लास्ट 3 पूछे, तो कितना मॉड्यूलो लगाना है? हम्म, छोड़ो उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, अपने आप समझ, मॉड्यूलो समझ में आ गया? हाँ, इधर देखिए रिव्यूज, आपको पता है ना रिव्यूज कितने कातिलाना होते हैं, जो काम आते हैं। इफ ए बिलोंग्स टू जी,
अगर ये फाइनाइट है तो देन a रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ जी इज आइडेंटिटी। यू नो दिस, हम ये इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग x बिलोंग्स टू म्यू एन? x बिलोंग्स टू म्यू एन का मतलब एक तो x लेस देन इक्वल टू एन होगा, एन जो इसका एचसीएफ आएगा, एचसीएफ आएगा बेटा वो वन आना चाहिए। हाँ सर ये तो हमें पहले से ही पता है भैया, आपको सब कुछ पता है, बस टाइम पे नहीं पता लगता। फॉर एग्जाम्पल जल्दी बोलिए, ऐसा है या नहीं है? यस और नो? आई एम आस्किंग यस और नो। लेस होना चाहिए और को प्राइम होना चाहिए। अरे वो तो होगा ही ना, 31 तो प्राइम नंबर है तो इट विल बी को प्राइम विद एवरी अदर नंबर। हेलो, ठीक है, दिस इज ओके फाइन। नंबर 3, क्या नहीं समझ में? मैं जस्ट सिंपली ये पूछ रहा हूँ कि ये इसका मेंबर है या नहीं है। हाँ हाँ, अब आपसे मैं ये पूछ लिए, ये बताइए पहले 29 प्राइम नंबर है या नहीं है? तो क्या ये इसमें नहीं बिलोंग करेगा? इस फिर सिंपल सी चीज़ है, सुनते जाओ बस। अब नंबर 3 मैं फिर रिकॉल कर रहा हूँ, है ना, ये खूबसूरती से पढ़ाना। देखिए भाई, बताया गया था आप लोगों को कि बेटा म्यू ऑफ पी पावर एन अगर बनता है तो वो बनेगा आपका जेड पी एन माइनस पी एन माइनस वेयर पी इज प्राइम। इसी तरीके से अगर 2n ले रहे हैं आप, 2n तो ये प्राइम ऑड प्राइम है। और बेटा ये आप म्यू 2n ले रहे हैं तो ये क्या बनेगा, याद आ रहा होगा आपको, जेड टू ई डी पी जेड टू पावर एन माइनस 2, बताया था ना, जिसमें जिस दिन मैंने आपको बताया था फाइंड द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ दिस, ये सारी चीज़ें की हुई हैं हमने, ठीक है। अब ये छोटी सी चीज़ है, अब ये बड़े प्लेटफॉर्म पे आएगी, बड़े प्लेटफॉर्म पे आएगी। कैसे, ज़रा ध्यान दो भाई। पहला, फर्स्ट रिव्यू क्या है, आपने कॉपी तो कर ही लिया होगा बेटा। व्हाट इज द फर्स्ट रिव्यू? व्हाट इज द फर्स्ट रिव्यू, साथ दीजिए ये स्टेट। हाँ जी, साथ दीजिए आप सभी लोग, ध्यान दीजिएगा बेटा। ये जी है, एक ग्रुप है, ये एच है और ये के है, साथ देना पड़ेगा भाई। यहाँ से ए ले लो, इधर से बी ले लो और यहाँ से सी ले लो। हाँ जी, आई एम सेइंग ऑर्डर ऑफ जी इज 10, ऑर्डर ऑफ एच इज 15, ऑर्डर ऑफ के इज 31। चलिए पहले वाला स्टेटमेंट इन सब पे रेस्पेक्टिवली अप्लाई कीजिए। प्लीज आंसर करिए भाई, 3 बच्चे तो हैं ही क्लास में कम से कम, बोलो। ए पावर, so a power 10 is identity, obviously identity of g। हाँ जी, b power 15 is identity, obviously identity of h 31 of k। ये क्लियर है आपको? चलिए बहुत बढ़िया, हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। यस, जादू आने वाला है, बस आने ही वाला है। अब पढ़ लो, अब पढ़ लो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है बेटा, जरा ध्यान से देखना। चेक कीजिए पहले, मुझे बताइए ये आएगा या नहीं आएगा। डोंट आस्क मी, मतलब मैं आपसे रिस्पॉन्स मांग रहा हूँ, रिएक्शन नहीं मांग रहा। अभी भी सही, ना ना ना, अभी भी सही लॉजिक नहीं है। देखिए सुनिए सुनिए सुनिए, सुनो 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 बेटा, ए जी में है तो ए का फोर्थ पावर आइडेंटिटी होगा या नहीं होगा, यस और नो? हाँ देखते जाइए। हम्म, हाँ आ रहे हैं ना, उधर ही आ रहे हैं बेटा। यहाँ का फोर्थ पावर आइडेंटिटी है, ठीक है जी, बढ़िया। और यहाँ का 20th पावर आइडेंटिटी है, बहुत बढ़िया। अब आप बताओ मुझे, अगर इसका चौथा पावर आइडेंटिटी है तो 8th पावर भी होगा, डेफिनेटली होना है। 12th पावर भी होगा इसका। हाँ जी, थैंक यू, ये है लॉजिक। तो इसका 20th पावर भी आइडेंटिटी होगा।
और इसका तो बेचारे का पहले से ही 20th पावर आइडेंटिटी है, तो ए बी पावर 20 इज A20 कॉमा B20। आया समझ में? बस अब कमर कस के तैयार हो जाइए। बस मुझे ये बता दीजिए, यस ऑल ऑफ यू, जब लास्ट टू डिजिट फाइंड करना है तो कितना मॉड्यूल लेंगे? अच्छा जी, बढ़िया। लास्ट 3 में कितना मॉड्यूल लेंगे? थैंक यू वेरी मच। आ जाओ, देखो जरा ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। क्लासिक क्लासिक क्लास, सच में ये तो क्लासिक ही है, एटलीस्ट मेरी नज़र में तो क्लासिक है भैया। सॉल्यूशन, कंसिडर, बिकॉज हमें लास्ट टू चाहिए तो म्यू 100 कंसिडर कीजिए। बेटा म्यू 100 को आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, दोज नेचुरल नंबर, देखो पहले लिखो नहीं साथ साथ, क्योंकि इसमें चेंजेस होंगे। अरे ऐसे ही है भाई, दोज नेचुरल नंबर्स विच आर अंडर 100 एंड जिनका HCF 100 के साथ 1 है, तो 23 इज वन सच नंबर, 23 इसमें बैठा हुआ है। आगे सुनिए, आगे सुनिए। अब ये सब तो डेफिनेशन हो गई। बेटा म्यू 100 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते? हम पहले भी लिखते रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में कोप्राइम है। हाँ जी, आपस में कोप्राइम है, तो दिस विल बिकम म्यू 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद म्यू 5 स्क्वायर, तो दिस विल बिकम म्यू 4 EDP म्यू 5 स्क्वायर। अब भाई अब पीछे हटने का टाइम नहीं है, म्यू 4 इज Z2, मैं पहले भी करा चुका हूँ, प्लीज़ फ्लो मत खराब करना। और ये हो जाएगा आपका Z5 स्क्वायर माइनस 5 पावर 2 माइनस 1, तो दिस इज सेम एज Z2 EDP 25 माइनस 5 इज 20। बेटा इज इट ओके? हेलो, क्या आप इस, हाँ जी अभी मैं यही बात कर रहा था, इसको आप लिख सकते हैं ए बी वेयर ए इज कमिंग फ्रॉम Z2, बी इज कमिंग फ्रॉम Z20। ठीक है, तो अगर ए Z2 में है, सुन लो खाली, अगर ए Z2 में है तो ए का सेकंड पावर आइडेंटिटी होगा, यस, एंड बी का 20th पावर आइडेंटिटी होगा। तो फिर ए का सेकंड पावर आइडेंटिटी विल गिव अस ए, हाँ, तो यानी ए बी का 20th पावर विल बी आइडेंटिटी, तो इट फॉलोज दैट ए बी का, हाँ ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, देयरफॉर ए बी का 20th पावर इज आइडेंटिटी फॉर ऑल, ये रिव्यू में छुपा हुआ है, जिसने क्लास की सिर्फ उसी ने जाना कि ये कैसे आया, बाकी सबके लिए तो रट्टा ही है। बेटा क्लियर हो गया? तो हाँ जी, अब इधर आ जाइए, इस सेट के एलिमेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं? बेटा इस सेट के एलिमेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं? इस सेट के एलिमेंट्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का 20th पावर क्या दे रहे हैं? बोलो बेटा, आइडेंटिटी। बट दिस इज सेम एज दिस, ये तो इसके बराबर है, तो अगर इसके एलिमेंट्स का 20th पावर आइडेंटिटी है तो उसके एलिमेंट्स का भी होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। ऊपर लिख रहे हैं, अब अभी अच्छे से देखते रहिए, शांति से देखते रहिए, क्योंकि ये है बहुत मजेदार। दैट इज x पावर 20 इज इक्वल टू आइडेंटिटी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू म्यू 100। चेक करिए पहले, आपको ये आर्गुमेंट समझ में आया? व्हाट इज हैपनिंग हियर हैज टू हैपन हियर, व्हाई? बिकॉज दे आर आइसोमॉर्फिक। बस खत्म हो गया। हाँ जी, ये स्टेटमेंट म्यू 100 के सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है। बेटा जरा म्यू 100 में ये बताइए, क्या म्यू 100 में 31 बिलोंग करेगा? डेफिनेटली करेगा, क्यों नहीं करेगा भाई? हाँ जी, क्या इसमें 29 बिलोंग करेगा? अरे बोलो भैया, यस। क्या इसी में 23 भी बिलोंग करेंगे? सारे प्राइम नंबर हैं, करेंगे ना? तो इन पर्टिकुलर, तो इन पर्टिकुलर as 23 belongs to mu 100, therefore 23 का पावर 20 इज आइडेंटिटी। चेक कर लीजिए, अब यहाँ फॉर ऑल मत लिख देना, अब तो फिक्स हो गया। तो बेटा आइडेंटिटी म्यू 100 का आइडेंटिटी, जस्ट वेट, वेदर इट इज म्यू 2 और म्यू 3 और म्यू 4 और म्यू 5 और एनी म्यू एन, उसमें आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, तो आइडेंटिटी 1 ही लेना पड़ेगा आपको, 1। तो बेटा आइडेंटिटी का मतलब इट इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अगर इस एलिमेंट का 20th पावर 1 है, तो बेटा इसी एलिमेंट का 40 पावर भी 1 होगा, 60 पावर भी 1 होगा, इसके पास पहुंच जाओ, 123 पावर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। सो दैट इज 23 का पावर
120 इज इक्वल टू 1 एज वेल एज वेल। अब फाइनली बिल्कुल 23 का पावर 123 बेटा, दिस विल बी 23 पावर 120 मल्टीप्लाइड विथ 23 पावर 3। ये तो आप कर सकते हैं बेटा, ये 1 आ गया इंटू ये मल्टीप्लाई करके बताइए ज़रा क्या आएगा, चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 टाइम्स करना ही है तो, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। अरे कैलकुलेट इसमें मोबाइल में करके बता दो। हाँ ठीक है, ये अच्छा। आपने म्यू 100 में काम किया बेटा, म्यू 100 का मतलब मॉड्यूलो 100। अब इस नंबर का मॉड्यूलो 100 बताइए क्या आएगा, लास्ट टू, तो दिस इज 67 मॉड्यूलो 100। बात समझ में आ गई? देख लो, ये क्वेश्चन देखने के ही लायक है। बस हो गया खत्म, और क्या करना है, क्वेश्चन ओवर। एलिगेंस, यू शुड डील विद एलिगेंस। यहाँ तक ठीक था? तो इसका 120 पावर भी 1 होगा। आप इस पावर, आपको इस पावर के पास पहुंचना है जितना पास पहुंच सकते हैं। तो बेटा आप इसमें 123 में 120 अलग करिए, थर्ड पावर अलग कीजिए। जैसे थर्ड पावर आपने कैलकुलेट किया हो तो वो तो हो जाएगा, मैनुअली भी हो जाएगा। 12167। अब इसमें आपको मॉड्यूलो 100 लगाना है बस, और क्या होगा। इसका मॉड्यूलो 100 यानी 67 आएगा। 100 नहीं 100। इसको 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है, 67 आएगा ना। तो फिर हो तो गया, लास्ट टू डिजिट तो निकालने थे आपको, कर लीजिए। हाँ बेटा, तो इसके बाद आप, दैट इज, नहीं नहीं, आपको पूछा क्या है, लास्ट टू ही तो पूछे, लास्ट थ्री थोड़ा ना पूछे। दैट इज द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ 23 123 और यही है आपके 67, ठीक है। 67 की बजाय आर लिख दीजिएगा, 6 एंड 7, ठीक है, क्या इतना क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, अब ठीक है। अरे पूरा, ये पूरा आपने मॉड्यूलर 100 में तो किया है ये पूरा क्वेश्चन बस। हाँ, लेट मी टेल यू कैसे लिख सकते हैं। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। आपको याद है ना? हाँ जी, इसको मॉड्यूलो 10 से करके बताइए कितना आएगा, कैसे लिख सकते हैं, बताइए कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। तो फिर फिर क्या पूछ रहे हो तुम। 12167 को अगर मैंने मॉड्यूलो 10 किया, मॉड्यूलो 10 किया तो कितना आता, और इसको अगर मैंने मॉड्यूलो 100 किया तो कितना आता, और इसको मॉड्यूलो 1000 किया, तो व्हाट आर यू आस्किंग भाई। देखिए तो सही। तो इस वाले में, इस पहले वाले में 7 है, अगले में 67 है, अगले में आपका 167 है। इज इट ओके? तो एक काम करो तुम, नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपको ना इससे परेशानी हो रही है, आप ऐसा करिए। हाँ, इसको ये यहाँ, सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया। ऐसा करिए, इसको ना यहाँ मत लिखिए, इसको यहाँ मत लिखिए, इसको यहाँ लिख दीजिए बस। अब थोड़ा ठीक रहेगा कि हाँ किनारे में है। बस बस छोड़ो, वो ऐसा लग रहा है इसी इसी के साथ है, वो उसको किनारे रख दो। इज इट ओके नाउ, क्लासिक प्रॉब्लम। हाँ करिए करिए। कब भेजा था? हम, आप ये समझ लीजिए कि मैं इतना करा रहा हूँ आपको कि वो आप खुद ही करने लग जाएंगे। उतना बड़ा, इतना बड़ा नंबर एग्जाम में नहीं आता है।
नंबर आएगा बड़ा, लेकिन इतना बड़ा नहीं आएगा। ठीक है। हाँ देख लेंगे, अब पहले ये करा देते हैं ना, देख लेंगे। वो जो आपने बुक का फोटो भेजा था। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर देख लेंगे, हो जाएगा। अब आगे बढ़े इसमें। आइए, आप लोगों के लिए कितना निकालना है, लास्ट टू या लास्ट थ्री? लास्ट थ्री में कितना मॉड्यूलर लगेगा? 1000। आ जाओ, देखो, अगेन मज़ेदार क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, आइए बेटा जी। and the mu 1000 can be written as mu 8 into 125, चेक कर लीजिए, that is mu 8 EDP mu 5 क्यूब। आज ही आपने देखा mu 8 में तो 4 एलिमेंट्स आते हैं, या जैसे भी करके लिखो। देखो यहाँ, देखो यहाँ, देखो भाई, मैं उधर ज़्यादा स्पेस नहीं लूँगा बेटा, ज़रा साथ दीजिए। n-2, तो ये बन जाएगा आपका Z2 EDP Z2। चेक करो, इज इट ओके? आई एम आस्किंग, इज इट ओके? तो Z2 EDP Z2, और ये क्या बनेगा? ZPN माइनस PN-1, तो दैट इज 125 में 100 100 100। चेक कीजिए, चेक कीजिए। Z2 EDP Z2 EDP Z100, प्लीज चेक एंड वेरीफाई करिए, बताइए। 100 आ रहा है तो आ जाओ फिर। तो दिस इज सेम एज, यही तो मज़ा है, A comma B comma C, where A is coming from, B is coming from, and C is coming from। बेटा थोड़ी देर पहले भी बात हुई थी, बेटा A Z2 से आ रहा है, यानी A का सेकंड पावर आइडेंटिटी, B Z2 से आ रहा है, B का सेकंड पावर आइडेंटिटी, एंड C इज कमिंग फ्रॉम Z100, दैट मीन्स C का 100th पावर। हेलो, C पावर 100 is identity. Now you tell me, if A second power is identity, what will be A 100th power? Identity। ऐसे ही B का 100th पावर, वही 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 वही, बिल्कुल बिल्कुल। इट follows that it follows that A comma B comma C par 100 is equal to identity for all A comma B comma C belongs to, ये जो सेट लिखा है आपके सामने। ठीक है ना? बट जो यहाँ हो रहा है वो तो यहाँ भी होना पड़ेगा। तो बेटा इसके इसके साथ आप ये नहीं लिख सकते, दैट इज x पावर 100 इज आइडेंटिटी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू म्यू 1000। प्लीज बताइए मुझे, बोलिए। बस पहले के जैसा हो गया, खत्म ही होने वाला है। तो इन पर्टिकुलर अब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर मतलब इधर वाला ऊपर, हाँ इधर वाला ऊपर। आइए, सो इन पर्टिकुलर देखा, ढंग से पढ़ने का नतीजा अपने आप ही सब आ रहा है। वी गेट, so therefore what is 17 power 102? This is same as 17 power 100 into 17 power 2। खत्म। तो बेटा ये 1 आ गया, और ये होता है 289। हाँ जी, 289 का मॉड्यूलो बताइए ज़रा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ मॉड्यूलो में किनारे रख रहा हूँ, तो क्या लिखेंगे कंक्लूजन में? therefore द लास्ट या 218, जैसे भी लिखिए, ठीक। नहीं, यहाँ क्या लिखा है हमने?
अच्छा, आई एम सॉरी। हाँ हाँ। अब देखिए इसमें लास्ट थ्री है, तो वही वाला काम, आप तरीका तो आपने समझ लिया। अब देखो भाई, 23 पावर 100 तक तो चले जाओगे आप, लेकिन 23 का पावर 23 आपको परेशान करेगा। घर पे बैठ के करिएगा। इस तरह का कराया, ये नहीं कराया। हाँ जी, ये 1 हो जाएगा और ये आपका 23 का पावर 23 है। भाई इसका कुछ नहीं कर सकते आप, सर इतनी बड़ी पावर कैलकुलेट, अरे ऐसे थोड़े ना होता है, ऐसे थोड़े ना होता है। मान लीजिए आपको 2 का पावर 10 कैलकुलेट करना है, तो भाई 2 का पूरा नहीं करे कैलकुलेट करके, छोटे छोटे, मान लीजिए सपोज मेरे को करना है मॉड्यूलो 7, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान देना भाई इधर। यस, ये 7 के पास पहुंचे, वहाँ सर नंबर बहुत बड़ा है, पहले यहाँ तो देख लो यार, एवरेस्ट पे चढ़ोगे सीधा। 2 पावर 10, ये बताइए व्हाट इज 2 पावर 3? 8। 8 को, हाँ जी, 8 को मॉड्यूलो 7 से रिड्यूस करके बताइए कितना रिमाइंडर रहेगा, 1। तो दिस इज 1। तो दिस वे यू शुड मल्टीप्लाई। हाँ हाँ, अभी समझाते हैं। टू, अभी बता रहा हूँ। 2 पावर 10 को आप ऐसे सेपरेट कर लीजिए, ये देखिए, इसको मॉड्यूलो 7 करेंगे तो 1 आएगा, इसको मॉड्यूलो 7 करेंगे तो 1 आएगा, इसको मॉड्यूलो 7 करेंगे तो 1 आएगा, और बचा आपका 2, तो आंसर आपका 2 है। इज इट ओके? ये अभी यहाँ नंबर बहुत बड़ा है, नंबर बड़ा है मानते हैं, तो बेटा इसको डील करने के लिए थोड़ी देर पहले आपने 23 का पावर 3 तो किया ही था। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अभी देखो पहले, ये याद भी होगा आपको, 12167, हेलो, इधर करिए कुछ। थर्ड पावर है ही, फोर्थ पावर ले लो, और यहाँ फिर फिफ्थ ले लीजिएगा, और ये 20th पावर इवेलुएट नहीं करना, पहले अंदर वाले का इलाज हो जाएगा। इसका इलाज तो हो ही रहा है मॉड्यूलो 1000 में। हेलो, आर यू लिसनिंग? ऐसे करना है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये उस 123 के पास जाएगा ही नहीं। पावर जैसे जैसे जितना कंफर्ट इन दोनों क्वेश्चंस में था, ये इधर आप 123 लेके बिल्कुल उसके नज़दीक पहुंच गए थे, देखिए 120 पावर उसके बिल्कुल पास आ गया। ऐसे ये जो 17 वाला क्वेश्चन किया आपने, 17 का पावर 102, तो ये बिल्कुल उसके 17 पावर 100 उसके पास है। बट ये कितना ही पास कर लीजिए, इससे ज़्यादा पास नहीं जाएगा, तो ये ऐसे ही करना है आपको। बेटा मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हायर पावर आपको इवेलुएट करनी है किसी नंबर की, तो आप पहले उसको टुकड़ों में बांट दीजिए, सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। मेरे को 2 पावर 10 मॉड्यूलर 7 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, मान लीजिए ये निकालना है, तो यू डोंट हैव, आपको याद होगा वैसे 2 पावर 10 कितना होता है, मान लीजिए पूरा मल्टीप्लाई करके बड़ा सा नंबर लिख दिया आपने, 2 पावर, व्हाट इज 2 पावर 10? 1024। तो आप ये कर सकते हैं ना, 1024 को डायरेक्टली 7 से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर लिख दिया, इतना तो कर सकते हो। बट बिना मल्टीप्लाई किए भी, बिना इतना बड़ा लंबा चौड़ा मल्टीप्लाई किए भी आपका काम हो सकता है। आपको क्या करना है भाई, ये नंबर को आप ब्रेक कर दीजिए, जैसे 2 पावर 10 को छोड़ो, 2 की पावर लेना शुरू करो। ये ना फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर में क्लियर हो जाना चाहिए था। 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4, आइए जरा, ये बेटा 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, मॉड्यूलो 7 लगाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जैसे ही आपने मॉड्यूलो 7 लगाया वैसे ही 1 हो गया, एम आई राइट? तो ये दिख रहे हैं आप कि 2 का थर्ड पावर तो 1 है, तो बस इसको ब्रेक कर लो, 2 3 इंटू 2। नहीं आएगा तो उसके जितना पास पहुंच सकते हो, जितना पास पहुंच सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास 3 पावर 10 होता, 3 पावर 10 मॉड्यूलो 7 ही होता, तो बेटा ये बताइए 3 पावर 2 कितना होता है? मे बी, अरे इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, तीन ही गाइडलाइन प्रॉब्लम्स है बुक में, तीन ही प्रॉब्लम्स देखी मैंने गैलेन में, मुझे और दिखा नहीं तो मैं वो भी करा देता आपको। हाँ जी, व्हाट इज 3 पावर 2, बोलो। ना, 9 ना ना, 9 को मॉड्यूलो 7 से रिड्यूस, तो 2, तो पास तो कम तो हो गया ना, नंबर नंबर तो बहुत कम हो गया,
तो 3 पावर 10 कैन बी रिटन एज 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 कर लीजिए ऐसे, किसने मना किया? दिस इज 2 × 2 × 2 × 2, ये तो आराम से हो जाएगा। ये छोटे नंबर्स के लिए, बड़े के लिए भी ऐसे डील कर, एक जरा सी मेहनत कर लो ना यार, कर लो, हो जाएगा। आंसर लिख देता हूँ मैं इसका। हेलो, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, ये सारी मेहनत आपको पहले ठीक से। हाँ, मैं आंसर लिख के दे रहा हूँ ना आपको, डोंट वरी। मैंने डिस्कस तो करना ही है ना, मैं ऐसे तो नहीं बोला होमवर्क है आपके लिए। मुझे कहने में, हाँ कहने में क्या जा रहा था? 567 आएगा। लेट मी राइट द नंबर्स। जो मुझे इजी लगा, जरूरी नहीं हो उस तरीके से आपको भी इजी लगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसका कुछ नहीं कर सकते, इवेलुएट ही करना पड़ेगा। अब कर रहा हूँ मैं यहाँ जहाँ लिख रहा हूँ वहीं किया है, कहीं और मत कर दीजिएगा। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। हेलो। डन। अरे भैया ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कैलकुलेशन है, क्या नहीं समझ में है आपको? आपको आइडिया तो है कैसे स्टेप्स करने हैं। अब मैं 23 का पावर 23 का कुछ नहीं कर सकता। अगर आप वन, हाँ और क्या करना है, मैं तो बस रिड्यूस करके बता रहा हूँ आपको। चलिए आगे। इतना हर चीज थोड़े ना आपको प्लेटर में सजा के नहीं मिलेगा ना एग्जाम में। इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देते, सीधे सीधे देते हैं। और कुछ तो देंगे ना कॉम्प्लिकेशन, ये कुछ भी नहीं देंगे। स्ट्रेट रोड पे तो कोई भी ड्राइव कर लेगा। हाँ जी, खतरनाक क्वेश्चन। और कौन सा खतरनाक क्वेश्चन बचा हुआ है आज? तो ये हो गया आपका, ये भी हो गया। डन। ओके। डन। 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 ये करा देते हैं आपको, आइए। हाँ जी, ऐसे भी 2-3 क्वेश्चंस हैं आपके कॉलेज में करवाए गए हैं। अच्छा, तो यहाँ भी हो जाएंगे। अब सुनो,
ये जो क्वेश्चन है आपका, ये दिस वन 23 पावर 123 लास्ट 2 डिजिट्स, जो क्वेश्चन पेपर आपने मेरे को सेंड किया था उसमें आया हुआ है, वैसे भी आएगा ही, अदरवाइज भी आएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, देखो भाई क्वेश्चन पढ़ लो पहले। लेट जी इक्वल टू 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ जी, जी इक्वल टू 19 16 22 29 53 74 70। भाई अब कैलकुलेशन के लिए ना तैयार रहिए, ठीक है। छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन बड़े एग्जाम में नहीं आती, देनी भी नहीं चाहिए, कुछ तो करवाएंगे आपसे। देखो यहाँ पे, तो इफ जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 91, कुछ कट रहा है? थोड़ा सा कट रहा है ना। इज इट ओके नाउ? एंड इफ जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 91, बहुत बड़ा है। अब उन्होंने अजीब सा स्ट्रक्चर दिया है और मॉड्यूलो भी बहुत बड़ा दे दिया। डिटरमाइन द आइसोमॉर्फिज्म क्लास ऑफ जी, इसमें क्या करोगे आप लोग बताओ। सॉल्यूशन तो आपको करा ही देंगे, आप लोग बताइए क्या करेंगे जब आप कह रहे हैं आपके कॉलेज में इस तरह के क्वेश्चंस कराए हैं। एनीथिंग? अच्छा ये बताइए, देखिए इसमें क्या क्या करना है मैं बताता हूँ। बेटा मॉड्यूलो 91 है, आप ये मान, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए ग्रुप में कितने हैं? 9। 9। और क्या ये ग्रुप अबिलियन है या नॉन अबिलियन है? नाउ प्लीज डोंट से कि सर हमें नहीं पता। अरे भाई, दो नंबर्स उठाइए, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कीजिए, इधर यू मल्टीप्लाइंग फर्स्ट विद सेकंड और सेकंड विद फर्स्ट, मॉड्यूलो 91 में सेम आंसर आएगा। तो 9 ऑर्डर का अबिलियन ग्रुप, अरे ये निकालना है। लास्ट क्लास में तो सिखाया था किसी भी नंबर का, किसी भी पर्टिकुलर नंबर का अबिलियन ग्रुप कैसे निकालते हैं, वो पावर का पार्टीशन याद आया? हाँ, ये वो करना है, वो देखते जाओ अभी इधर। अब यहाँ पे वही लूप होल्स आएंगे भाई, देखो। अभी तो आप हमारे पास आए हैं, अब आगे का है हमारा जिम्मेदारी, बट पहले का मैं उतना वो नहीं कह सकता, तो जरा ध्यान से सुनिएगा हर चीज। सॉल्यूशन, फिर भी मैंने आपको काफी कुछ अच्छे से करा दिया है, ऐसा नहीं है कि पहले का रेफरेंस दे दे के सब ऊपर ऊपर से करा है। आई नो वेरी वेल क्या है, क्या सिनेरियो है। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, ऑर्डर ऑफ जी इज 9 एंड जी इज अ बिलियन, एम आई राइट? ओके, तो 9 को कैसे फैक्टराइज करेंगे माय डियर? 3 स्क्वायर, पावर को पकड़ लीजिए। आइए बोलिए क्या क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा? अरे बोलो बेटा, कुछ पढ़ के नहीं आए, बस खाली सिलेबस करवा रहे हो, यही बताया था ना। हो गया? अब इसमें भी एग्जैक्ट बताना है कि क्या आएगा। बेटा ये स्टेप क्लियर है आपको? अब ये बताइए इन दोनों में से विच वन इज साइक्लिक? अच्छा ओके, इन दोनों में से विच वन इज अबिलियन? दोनों ही अबिलियन है। इन दोनों में से विच वन इज साइक्लिक? साइक्लिक। ये साइक्लिक है, वो साइक्लिक नहीं है। अब आपको आपने देखा ही होगा कि साइक्लिक ग्रुप को लेके बहुत सारी चीजें बोली जा सकती हैं, तो ये बताना कि फलाना गिवन ग्रुप साइक्लिक है या नहीं है, वो निकालना आसान है। अभी तो दो ऑप्शन हैं, अभी तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें चार चार छह छह ऑप्शन होंगे, सिर दर्द। सिर दर्द, बिल्कुल वही वाला सिनेरियो हो जाएगा जो अभी हुआ था। देखिए बड़े मिठास के साथ, हालांकि टाइम लगा उसमें, लेकिन बड़े ही मिठास के साथ आपने क्वेश्चन समझ लिया, तरीका भी समझ लिया, इक्वली मिठास के साथ ये भी कर लिया। बट ये कैलकुलेशन एंड में ना थोड़ा सा तंग करेगी, फिर भी किसी तरह एक्सेप्ट करके हो गया। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही काम यहाँ होने वाले हैं। अभी कम ऑप्शंस हैं, तो कम जानकारी, कम इंफॉर्मेशन के साथ ऑप्शन डिस्कार्ड होके फाइनल पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। जब यहाँ कई सारे ऑप्शन होंगे तो और सिर में दर्द होगा। तैयार रहिए, कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ। तो बेटा ये साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप में यस, किसी भी साइक्लिक ग्रुप में, किसी भी साइक्लिक ग्रुप में व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी? 5D। 5D। तो बेटा, और छोड़ो उसको, इधर आओ तुम। जी आपका Z9 है, तो बेटा यहाँ 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे? एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 बोलेंगे। 5 3। 5 3 कितना होता है? तो अगर मैंने ये निकाल दिया कि बेटा इस ग्रुप में मेरे पास 3 एलिमेंट्स ऐसे, 3 एलिमेंट्स ऐसे जिनका ऑर्डर 3 है,
तो बेटा ये ग्रुप साइक्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि साइक्लिक होता है ऑर्डर 9 का, तो इसमें 3 ऑर्डर के सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होने चाहिए थे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बस हो गया अभी। ज्यादा निराश ना हो, बड़ा चूज करके लाया हूँ, नहीं तो मैं भयानक वाला क्वेश्चन भी ला सकता था। हाँ जी, नोट आना जरा। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 1, तो 1 ही रहेगा मॉड्यूलो 91 में। हाँ जी, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 9? हाय, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब तो मैं क्या करूँ? मैं तो हेल्प भी कर सकते हैं आपकी, आइए जरा हेल्प करते हैं आप लोगों की। बेटा 9 पावर 1, 9 पावर 2, 9 पावर 3, 9 पावर 4 एंड सो ऑन, पूरा चल रहा है। जरा साथ देना। 9 पावर 1 इज 9, 91 से रिड्यूस नहीं होगा। हाँ जी, ये 81 है ना, 2 पे कैसे आ जाएगा? 81 है वो, 91 है, 2 पे कैसे आएगा? ऐसे ही 9 पावर 3, कुछ थोड़ी देर पहले आपको सिखाया गया था, पता नहीं आपने सीखा या नहीं सीखा। बेटा जरा इधर आइए ऑल ऑफ यू ना। ना, अरे 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 अरे, इधर आओ पहले तुम, इधर आओ, ध्यान से देखो बेटा। ये मॉड्यूलो 91 है। क्या आप एग्री करते हैं मॉड्यूलो 91 में 91 जो होगा वो 0 होगा? यस और नो? 91 कैन बी रिटन एज 81 प्लस 10, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो 81 को क्या लिख सकते हैं आप? -10। जैसे भी करिए आपकी मर्जी, जैसे भी करिए आपकी मर्जी। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूँ। मैं दोबारा करके बता दूंगा, कोई बात नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो दिस इज 81 इंटू 9। अभी आपने 81 को क्या लिखा था? अरे कुछ बोलो भाई। ये कितना हो गया बेटा? वापस आ जाइए, फिर से दिखा दे। हमारा तो काम ही यही है भाई, जब जीवन दिया है तो फिर देना ही पड़ेगा ना। मॉड्यूलो 91 में 91 इज 0, सो दिस कैन बी रिटन एज 90 प्लस 1 इज 0, सो 90 विल बिकम -1। एम आई राइट? तो बेटा क्या -91 नहीं आ गया? बताओ। देखो, तो कितने पावर पे आइडेंटिटी आ रहे हैं? 3 पावर पे, 3 पावर पे। लड़ अभी आप देखो पहले यार, देखो। ऑर्डर ऑफ 1 इज 1, ऑर्डर ऑफ 9 इज 3। हाँ जी, उसके बाद ये भी आपने पढ़ा होगा कि बेटा जितना ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स होता है वो ऑर्डर ऑफ ए के बराबर होता है। ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज ऑर्डर ऑफ ए, यू नो दिस। 9 का इनवर्स। और ये बैठा हुआ है यार, कहाँ जा रहे हैं? ये तो रहा 9 और 81 को मल्टीप्लाई करके बना तो रहे हैं, इसी में से तो देख लीजिए। तो ये 9 है और वो 81 है, क्या ये एक दूसरे के इनवर्स नहीं हो गए? बोलो बेटा। तो यही लिख दिया हमने, ऑर्डर ऑफ 81 इज 3। एक मिनट, एक मिनट। अगर ये साइक्लिक ग्रुप है तो 3 ऑर्डर के सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होने चाहिए थे बस। अब जरा सा एफर्ट और डाल दीजिए। ये जो इतनी आपके सामने ओपन फील्ड है, इसमें से कोई एक एलिमेंट पकड़ लो। 16 ही पकड़ लेते हैं, 16 को ऑर्डर निकाल लेते हैं। साथ है ये, मैं कुछ नहीं रब करूंगा यहाँ। हाँ जी, 16 पावर 1 तो छोड़ ही दीजिए, 16 पावर 3 निकालिए, चलिए करके बताइए कितने। अरे आता है भाई, आता है, आता है, आता है। करना तो पड़ेगा ना। आपने 10 ही, वो एक एक क्वेश्चन पेपर भेजा, एक दो और भेजते ना कहीं से अरेंज करके, तो बता देते। ओह पहले ये करो तुम, 16 पावर 3 बताओ कितना है? 4096। इसका करिए मॉड्यूलो 91, डिवाइड करके बताइए। 91 से डिवाइड कर लीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं, क्वेश्चन खत्म ही हुआ बस। प्लीज डिवाइड एंड टेल मी द रिमाइंडर। थैंक यू वेरी मच, हो गया। कितनी पावर पे 1 आया? थर्ड। क्वेश्चन ओवर। भाई ऐसे करना है आप, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब ये बताइए, और बाकी बाकी की जरूरत नहीं है। ये बताओ इसमें, इस ग्रुप में 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स आ गए? सो दिस ग्रुप कंटेन्स more than 5 3 order of elements. I'm sorry, this group has 3 elements of order 3. That means this group has more than 5 3 elements of order 3। 5 3 से ज्यादा तो ये साइक्लिक नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता तो फिर ये Z9 नहीं हो। हाँ, नहीं हो सकता तो नहीं होगा। अब आ जाओ, साइक्लिक नहीं होगा। देखिए इधर, ऑल्सो ऑर्डर ऑफ 9 इज 3,
order of 81 is 3 and order of 16 is 3. So let me write here. This implies there exist more than 2 elements of order 3 in G. हाँ जी, दिस इम्प्लाइज, देखिए क्या नहीं होगा पूछ रहे थे, देयर एग्जिस्ट मोर देन 3 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन G. ठीक है, so this implies G cannot be cyclic. Am I right? क्योंकि साइक्लिक होता तो फिर 3 ऑर्डर के 3 एलिमेंट्स ही होने चाहिए थे, जो कि नहीं है. तो बेटा G साइक्लिक नहीं है, तो G क्या नहीं है इनमें से, इनमें से क्या नहीं है? Z9 नहीं है. ठीक हो गया. तो क्या होगा फिर बताओ? अरे दो ऑप्शंस थे भाई, पहला Z9 नहीं हो सकता, तो अब क्या होगा आपका? Z3 होगा. G इज आइसोमॉर्फिक टू Z3 EDP Z3. ये सारा कुछ करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास है, उसमें हम IDP EDP तो कर ही लिया आपने, IDP को टच करेंगे और इस तरह के एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे इसमें भाई. इसमें हाँ वो भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, वो तो ग्रुप में वैसे ही हो जाएगा डिस्कस करते करते. कुछ और भी गाइडलाइन प्रॉब्लम है? और हाँ भेजिए. आप भी, आप आप लोग भी देखिए ना क्वेश्चन पेपर्स, आप लोग भी देखिए, उसमें उसमें सब कराया हुआ है. कल का तो मैं कल ही बता पाऊंगा, अभी तो नहीं बता पाऊंगा. ठीक है. ये देखो भाई, ये बहुत अच्छे से किया है आप लोगों ने. आज के क्वेश्चंस थोड़ा सा और अपर लेवल के थे. मैक्सिमम तो 90% तो आपने कर ही लिया होगा. वो जो 10% में आप लोगों को परेशानी आ रही थी समझने में, वो एक्चुअल में पहले का नहीं है ना. ये तो ये तुरंत हो जाता है. जैसे आपको मॉड्यूलो से डील करना नहीं आ रहा, कैसे आप कॉम्प्लिकेटेड को इजी करके कर सकते हैं. एक दो क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम, बाकी है कुछ नहीं. बट इसको कर लेना, क्योंकि ऐसे 3 से 4 प्रॉब्लम्स है. हेलो, आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसको, हाँ जी, ये सारा हो गया है. ये आप एकदम क्रिस्टल क्लियर करके आइएगा. पहले आप ऑप्शंस निकालेंगे कि जी क्या क्या हो सकता है, उसके बाद आप डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि जी इनमें से एक ही हो सकता है. यहाँ तो सिर्फ दो ऑप्शंस थे, दो ऑप्शन में डिस्कार्ड करना बहुत आसान है. बट अगर दो से ज़्यादा हो जाते, मान लीजिए Z9 भी होता, 3 3 भी होता, और ये आपका यहाँ पे Z3 EDP करके आ जाता, 3 4 ऑप्शन आते, तो और ये इस इंफॉर्मेशन से तो एक चीज़ डिस्कार्ड हुई कि Z9 नहीं हो सकता, है ना. ऐसे करके चलना है आपको. आगे तैयार है ना? नहीं तो नेक्स्ट क्लास वाली प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आएगी अगर आप यहाँ आज तक का कवर नहीं करेंगे तो. हेलो, हाँ ध्यान रखिए अच्छे से. भाई रिकॉर्डिंग तो तभी होगा जब सारा वो प्रोसेस में करके आएगा, वो तभी होता है. एकदम से मैं अभी नहीं दे सकता रिकॉर्डिंग, वो उसमें टाइम. हाँ हाँ, मतलब सेंड कर देंगे आपको, अभी नहीं, इमिजिएटली अभी नहीं हो पाएगा, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है ना. हाँ हाँ, बट इसको प्लीज़ करके आना, ठीक है सारा. ये सब तो ग्रुप में ही पूछ लिया करो. देखो भाई इधर, इधर हो आप लोग, जो आप लोग करवा रहे हो, तो ये क्वेश्चन क्लियर है? हेलो, उसके बाद ये भी आपको क्लियर है, समझ में आ गया होगा. ये तो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा आपको. हाँ जी, लास्ट 2 वाला बहुत अच्छा था. लास्ट ये आपका लास्ट 3 17 पावर, ये भी अगर पावर ऐसा दिया तो, और ये थोड़ा पास ले जाते तो ज़्यादा ठीक रहता. ये तैयार रहिए, वहाँ पे नंबर चेंज हो सकता है, कुछ ऐसे इस तरह का कैलकुलेशन देंगे कि आप पावर लेके एकदम से पास पहुँच जाएंगे. वो दिख ही रहा है आपको. बस इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, और ये इस वाले में थोड़ा सा और है. जो काम यहाँ कैलकुलेशन के साथ किया है आपने, उस तरह का काम यहाँ पे भी किया है. बस मॉड्यूलो से डील करना आना चाहिए. हेलो, आई थिंक आज काफ़ी कुछ आपने एनर्जेटिक कर लिया, एंड प्लीज़ ये पूरा करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.